ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लखनावली गांव में दबंगों ने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पर किया जानलेवा हमला। दिन दहाड़े ऑफिस में देवनागर सहित एक अन्य व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर शराबा सुनकर परिवार के अन्य लोग आए, तब जाकर देवनागर की जान बची। इस पूरे घटनाक्रम से गाँव के लोग काफी आक्रोशित हैं। गाँव के प्रधान पंडित लोकमत शर्मा सैकड़ों लोगों के साथ आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने डीसीपी से मुलाकात किया। इस दौरान देवनागर ने कहा कि प्रशासन इन दबंगों पर ऐसी कार्रवाई करे जो आने वाले समय के लिए नजीर बने। अगर इन पर कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई तो आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। ये था कल शामवीर और उसके कुछ लड़के 15-16 गुंडे उसके आके मेरे ऑफिस पर मुझ पर हमला करा और हमला करने के बाद मेरे हाथ में फ्रैक्चर आया और मुझे जो है बहुत ज़्यादा चोटें आई, मेरे भाई को चोटें आई और चोट आने के बाद फिर हम हॉस्पिटल में भी रहे। उसके बाद उनकी कोई वो खुद ही जाके वहाँ पेश हो गया। आज हम डीसीपी साहब के पास आए हैं कमीशन मैन से मिलने के लिए, तो हमें डीसीपी साहब ने जो है संतुष्ट करा है कि जो धाराएं इन्होंने लगाई थी उसमें अभी तुरंत तत्काल 308 और 325 जो फ्रैक्चर की हैं वो बढ़ाई जाएंगी और उसमें जो है मेडिकल के आधार पे और भी जो करना पड़ेगा वो करी जाएंगी। जिन गाड़ियों में हथियारों उससे लैस होकर आए थे वो गाड़ियां सीज करी जाएंगी। डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया और इंस्पेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि अभी तुरंत जो है इसमें सारी धाराएं बढ़ाई जाएंगी। ये शामवीर है, ये सारे जो है एक भूमाफिया बहुत बड़ा, इसमें एक गैंग चलता है यहाँ पे। तो कभी बताता है किसी का गैंग का आदमी है, कभी किसी का, तो ये पूरी टीम बना के रखता है। बहुत लोगों की इन्होंने जमीनें कब्जा रखी हैं, बहुत सारे लोगों का इन्होंने जमीन कब्जा ली और उसके बाद मारपीट करता है। तो लोगों में बहुत ज्यादा दहशत है इसकी, तो इसलिए इसके हौसले इतने बुलंद थे। मेरे खुद के घर में आ गए, इसने मुझको हमला करा, गांव में एक खौफ पैदा करना चाहता है इस तरीका से ताकि इसके सामने कोई खड़ा ना हो। और ये जो है सबकी जमीनों पे कब्जा करता है, सबको जो मारता है, 20-20 लड़के लेके मारता है आके ऑफिस में। हाँ, और सारी जो जमीनों पे इन्होंने सरकारी पे इतना जमीन पे कब्जा कर रखा है। इनका एक गैंग है गाँव में जो 10 और 15 तारीख में इनकी उगाही कराता है। पूरी उगाही करवाने के बाद फिर लोग क्या है कि दो बक्के अपना किसी से नहीं कह पाते डर के मारे, वरना इन्होंने पूरे गैंग चला रहे हैं। जो 15 तारीख में हमारे गांव में बहुत बड़ी उगाही होती है करोड़ों रुपए की, तो उसमें जो है पहले भी 1-2 बार कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से और अब दोबारा भी हमें आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी उसमें और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। ऐसा है, हम लोग जो है कल भी डीसीपी साहब से मिले थे, इंस्पेक्टर साहब से मिले थे और ये घटना का मैं खुद साक्षी हूँ। मैं वहाँ बैठा था और मैंने इसको बड़ी घटना होने से भी बचाया है कि इसमें शायद हो सकता है हत्या भी हो जाती है। मौके पे मैं मौके पे था, तो मैं तो यही कहूँगा कि इंस्पेक्टर साहब से भी यही कह रहा हूँ, सीपी मैम से था, हमारा ऊपर से समय था मिलने का, मगर डीसीपी साहब ने बुला लिया। बुलाने पे उन्होंने हमें संतुष्ट करा है कि इसमें जो है हमने उनसे बस एक ही मांग करी है कि ये जो ग्रुप बना के लोग जो है किसी के भी घर में जाके हमला करते हैं और उसे मार देते हैं, और मारना के तरीका जो है वो कुछ प्रशासन के जो दलाल टाइप के लोग हैं वो उनको बता देते हैं कि इस तरीका से मारना जिससे जो है धाराएं लगे, दूसरे दिन आप जो है छुट के चले आओ। तो ये इनके हौसले 2-3 बार से बुलंद हो गए हैं, मगर अब हमने ये बीड़ा ठा लिया है। अगर किसी भी गरीब आदमी के साथ में अन्याय होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ में जो निर्दोष होगा, मैं स्वयं जो है इसके लिए प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी, प्रदर्शन करूंगा। प्रशासन मानेगा तो मान जाएगा, नहीं तो जो भी जिस भी तरीका से जिस भी पीड़ित की मदद होगी उसकी पीड़ित के लिए लोकमत प्रधान हमेशा हाजिर रहेगा, चाहे वो कितने बड़े माफिया सही। वो बहुत बड़े माफियाओं का नाम लेते हैं, जबकि हमारे किसी मार्फत उन लोगों से संबंध हुए, बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है इन माफियाओं से। और दूसरी मांग हम ये करते हैं जिला प्रशासन से कि ये 5% के जो प्लॉट है आबादी में रहता है, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करें, क्योंकि 2-3 बार इस पर हमले हो गए हैं।